आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हमारी टीम पहुंच गई है। जिला फतेहाबाद के पारता में हम यहां मिले लाचार कमला जी से, जो अपने बच्चों के साथ रहती हैं। घर में 5 सदस्य हैं। पति की मृत्यु हो चुकी है शराब पीने के कारण से। घर में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बच्चे स्कूल नहीं जाते। कमला जी घर घर जाकर काम करके अपना घर का गुजारा चला रही हैं। फिर संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत कमला जी को राशन सामग्री दी गई। इसके बाद कमला जी का जीवन बदल गया। नमस्कार, मैं जिखन्ना और ऐसे न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। और इस वक्त हम मौजूद हैं जिला फतेहाबाद के तहसील टोहाना और गांव पारता के अंदर हम स्थित हैं। तो चलिए हम उस परिवार से मिलते हैं, उनको आज क्या क्या राशन सामग्री दी जाएगी। तो दर्शकों देखिए, फिलहाल हम परिवार के घर के बाहर मौजूद है, जिसमें आप दूर से कैप्चर कर पा रहे होंगे। ये परिवार का वो घर है जहाँ पे वो परिवार रहता है। ऐसे हालात जो हमें देखने को मिले हैं, शायद एक दिमाग में चिंतन पैदा हो जाता है कि इन हालातों से ये परिवार गुजर रहा है। सामने की ये फ्रंट दीवारें हैं, बिल्कुल जर्जर हालात है, खस्ता हालात में ये दीवारें हैं। ये तेजी से तूफान में भी ये दीवार जो है वो गिर सकती है। ये हालात जो है इस दीवार के हैं। और कैमरामैन जी से कहना चाहूँगा साथ के साथ चलते रहिएगा। ये परिवार की वो सामने की फ्रंट की दीवार है और ये मेन गेट है, मेन गेट जिसको बोल सकते हैं, लेकिन इसमें दरवाज़ा नहीं है, अभी तक दरवाज़ा भी नहीं लगाया गया है। और ये वैसे ही ये आप पिंटे देख रहे हैं, ये लगाई गई है ना, पे इस पे कोई लिपाई का कार्य, कोई प्लस्तर का कार्य किसी भी प्रकार की, ये सिर्फ रखी गई है। ये कब गिर जाए इसका कोई पता नहीं, 1 मिनट में ये नीचे गिर सकती हैं। और आइए हम अंदर की जानकारी लेंगे, परिवार कैसे रहता है, किन हालातों से जी रहा है। सिर्फ नाम का ही एक जीवन देखने को मिलता है, ज़िंदगी एक जीवन नाम का है, लेकिन जीना तो आप दरअसल आप भी कैमरे में देख पा रहे होंगे। ये देखिए परिवार जो रहता है, ये परिवार का यहाँ पे ये किचन ही लगा लीजिए, क्योंकि ये चूल्हा है जहाँ पर परिवार खाना पकाता है। और दूसरी तरफ एक और ये हमें चीज़ देखने को मिलती है, ये परिवार का एक खंडर सा एक कमरा है जो कि बिल्कुल खस्ता हालात में है, जर्जर हालात में है। दीवारें जो है वो जर्जर हालात में है। ये परिवार के हालात हैं। और ये बताया जाता है कि ये कुछ टाइम पहले किचन था, तो यहाँ से सामान जो है वो बिल्कुल बाहर निकाल दिया गया है। और ये एक तो ये है कमरा है, और दूसरी तरफ में अंदर की जो आम भाई परिवार रहता है, वो मुख्य कमरा जो है जहाँ पे परिवार सोता है, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। तो चलिए हम अंदर की ओर चलेंगे। और अब फिलहाल हम उस परिवार के घर के अंदर एंटर कर चुके हैं, जिसमें ये लकड़ी के गेट लगाए गए हैं। लकड़ी के गेट जो है वो भी बिल्कुल खस्ता हालात में, जर्जर हालात में है, बिल्कुल टूटा हुआ गेट है, बिल्कुल कोई मजबूती का कार्य हमें देखने को नहीं मिलता। दूसरा भी गेट जो है ये अंदर से बिल्कुल अटैच है, मतलब यानी कि बंद भी नहीं हो पा रहा, क्योंकि इसमें अभी तक दिक्कत है। और दूसरी चीज़ एक और आपको दिखाना चाहूँगा, ये परिवार का घर। तो दर्शकों देखिए, फिलहाल हम कमरे के अंदर मौजूद हैं और मैं छत आपको सबसे पहले दिखाना चाहूँगा। छत भी जो है वो ऊपर से लचकी हुई है, ये कभी भी नीचे गिर सकती है। एक परिवार को भय बना रहता है कि क्या पता कब किसके साथ क्या हादसा हो जाए, इस चीज़ का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। दूसरी तरफ मैं आपको दिखा दूं एक बार फिर से, ये छत जो है यहाँ से भी नीचे, इस पे वजन इतना आ चुका है, ये लचक चुकी है, बिल्कुल नीचे बैठ चुकी है। और दीवारों की मैं अगर बात करूँ दीवारों की, तो दीवारें भी जो है वो बिल्कुल जर्जर हालात में है, खस्ता हालात में है, दरारें इनके अंदर गिरी हुई हैं। और नीचे तक का मैं पोर्शन आपको दिखाऊंगा, जिसमें प्लस्तर तो किया गया है दीवारों पर, लेकिन ईंटें जो है वो बिल्कुल गल सुड़ चुकी हैं। ये जो मकान जो है वो बिल्कुल खस्ता हालात में है, जर्जर हालात में है। और बताया जाता है कि जब बारिश आ जाती है तो ये मकान टपकता रहता है, ये छत टपकती रहती है। परिवार को पूरी रात एक भय बना रहता है कि क्या पता इस मकान के नीचे ही दबकर जान न चली जाए।
जी बिल्कुल। तो देखिए फिलहाल जो सामने आप देख पा रहे होंगे, ये इनका गैस चूल्हा है, सिलेंडर है और कुछ ही बर्तन अभी तक हमें देखने को मिले हैं। और एक चीज़ और मैं आपको दिखाना चाहूँगा, कैमरामैन जी से कहना चाहूँगा आगे के आगे चलते रहिएगा। ये बिजली का बोर्ड है, नंगे तार पड़े हैं। कभी भी बताया जाता है छोटे-छोटे इस परिवार में बच्चे हैं और कभी भी इस परिवार को एक भय रहता है कि कभी बिजली का करंट ना लग जाए, ये नंगे तार पड़े रहते हैं। जिसमें एक और चीज़ आपको देखने को मिलती है, ये दीवारें हैं, ये घर का मकान है, ये बिल्कुल टूटा गला सड़ा पड़ा है और ये बिल्कुल खस्ता हालात है। ये मकान कभी भी गिर सकता है क्योंकि लगातार बारिश और तूफान आने से इस मकान का कोई भरोसा नहीं कब कितनी देर में नीचे गिर जाए। तो ये जो है ये उनके परिवार के कुछ बिस्तर हैं, ऐसे लटकाए गए हैं। इन हालातों से परिवार जब गुजरता है तो आप भी एक अनुमान लगा सकते हैं क्या-क्या उस परिवार के दिल पे बीतती होगी। जिसमें एक चीज़ और आपको मैं दिखा दूँ, ये टॉयलेट बाथरूम लगा लीजिए, ये भी बिल्कुल टूटा-फूटा है। कैमरामैन जी से कहना चाहूँगा थोड़ा-सा नज़दीकी से दिखाइए क्योंकि ये टॉयलेट है और टॉयलेट बाथरूम यानी कि ये बाथरूम है, यहाँ पे परिवार नहाता है, जो भी है बाथरूम है और ये भी जो है बिल्कुल गल सड़ चुका है। अगर मैं इनकी बात करूँ तो ये भी निकला हुआ है, अभी तक इसको उठा के निकाल सकते हैं हम क्योंकि ये अलग से ईंटें जो हैं वो अलग हुई पड़ी हैं बिल्कुल। किसी प्रकार से कोई भी कार्य हमें देखने को नहीं मिला अभी तक जो कि एक मजबूती का कार्य हो। ये परिवार की हालात हैं और इधर जो आप देख रहे हैं ये कुछ लकड़ियाँ रखी गई है, जिन हालातों से ये परिवार गुजरता है और ये सामने की दीवार है, ये भी बिल्कुल जो है गिरने की स्थिति पर है। कुछ ही टाइम में ये भी एक गिरने की संभावना रहती है। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। तो दर्शकों देखिए फिलहाल हम उस परिवार के साथ मौजूद हैं जो परिवार इस मकान में रहता है, इन हालातों से जो गुजरता है। ये परिवार का मकान है और ये परिवार हमारे साथ मौजूद है। ये बहन जी है और ये 2 गुड़ियाँ हैं और वो 1 भाई है और 2 लड़के जो हैं इनके वो स्कूल गए हैं अभी। टोटल 5 बच्चे हैं इनके। इन बहन जी से भी हम बातचीत करेंगे। नमस्कार बहन जी। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? कमल। बहन जी परिवार में आपके कुल कितने सदस्य हैं? 5 है। 5 हैं। बच्चे। कौन-कौन है परिवार में? बच्चे 5 हैं, मैं पापा 6 हूँ। हाँ। पर बच्चे कितने हैं? कितनी लड़कियां हैं, कितने लड़के हैं? 2 लड़की है, 3 लड़के हैं। 3 लड़के। बस स्कूल में जाते हैं 2। तो बहन जी आपसे एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जैसे आज से पहले आज संत रामपाल जी महाराज आपकी सहायता के लिए पहुँचे और आज से पहले कैसे गुजारा हो पाता था आपके परिवार का? गुजारा भी होता है अपना कि दिहाड़ी जाती हूँ मैं, 200-250 रुपये कमाती हूँ। जद गरीबी तो रस में सहारा है, अपने टब्बर में पाल रही हूँ। जद करके बाहर से दे करके जो बहुत मंदा हाल हो के मरा बस। तो आपके जो पति थे जिंदर सिंह जी, वो उनकी बताया जा रहा है कि मृत्यु हो गई थी 2 साल पहले। क्या बीमारी थी उनको, किस कारण मृत्यु हो गई थी? जो सी नशा करता है, नशे के कारण बिन काला पी लिया ही, गुर्दे कर दिए सारे खत्म हो गए ही, इस करके प्यो खत्म हो गई 2 साल पहले। 2 साल पहले उनकी मृत्यु होगी, गुर्दे खत्म हो चुके थे। हाँ जी, तो मैं अकेली रह रही हूँ तो मेरा कोई सहारा कोई नहीं, बच्चे छोटे हैं। बहन जी एक चीज़ हो रहा है कि भी ऐसा भी परिवार में कोई समय आया जब आपके परिवार को यानी कि आपको एक टाइम भूखा भी सोना पड़ा हो? जी हाँ, सोना पड़िया जी। मेरे से बहुत मंदा हाल हो रहा से हमारा, रोटी नहीं, घर में कणक भी कटी गई हमारी काट में, बहुत मुश्किल कटे टाइम। आज जो संत रामपाल जी महाराज जी ने आपकी सहायता की, आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आपको जो आज ये राशन सामग्री मिली है, बताया जाता है कि जो ये आज राशन सामग्री मिली है ये आजीवन आपको मिलती रहेगी। क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में, इस अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में? ऐसे ये कहते जाते हैं बाबा जी को हमारी कृपा करके रखे, अपनी बहुत बहुत कृपा करे, हमारे गरीब परिवार में बच्चे छोटे छोटे पल जाएंगे। आदिनाथ का नाम दयानिधि है, तो दया भी करेंगे।
हरे दुखिया जन के दुख क्लेश हरेंगे कभी न कभी। दुखिया जन के तुम स्वामी हो, तुम तारक अंतर्यामी। नमस्कार गुड़िया, नमस्कार। क्या नाम है बेटा आपका? निशा, निशा। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 9th में। 9th में। स्कूल जाते हो आप? नहीं, क्यों नहीं जाते बेटा स्कूल? क्योंकि स्कूल में ड्रेस नहीं है मेरे पास, इसलिए। ड्रेस नहीं है, और क्या क्या दिक्कतें आती है? किताबें पूरी हैं आपके पास? नहीं, किताबें भी नहीं है मेरे पास, और स्कूल में रोज मतलब प्रार्थना के अंदर खड़ा करा जाता है। कैसा, क्या बताना चाहोगे परिवार की स्थिति के बारे में? आज से पहले किस स्थितियों से आप गुजरे, किन किन परेशानियों का आपने सामना करना पड़ा? मैं ये चाहती हूँ कि भी मैं स्कूल में जाऊँ, और इससे पहले जो मैंने स्थिति देखी थी स्कूल में, बीच बीच से पढ़ाई खराब हो चुकी थी मेरी, 2 साल पहले ही पीछे थी, इसलिए मैं ये प्रार्थना करना चाहती हूँ कि मुझे स्कूल में जाने की सुविधा उपलब्ध करी जाए। देखिए बेटा, ये तो संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीरवान। यानी कि कहीं ना कहीं शिक्षा की अगर बात की जाए तो आपको शिक्षा के लिए भी जो है संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार आपको पढ़ाया जाएगा, सब चीज़ें आपको उपलब्ध करवाई जाएंगी। उसी के साथ साथ एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे बेटा, ऐसा भी कोई समय आया जब आपको एक टाइम भूखा सोना पड़ा हो? किन किन परिस्थितियों में आपने ये गुजारा करा? हाँ, ऐसा समय तो पहले इस बारिश में आया था, जब हमने पहले भूखे भी रहते थे एक टाइम। क्या कहना चाहोगे, आज संत रामपाल जी महाराज आपकी सहायता के लिए पहुंचे हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। आपको लगातार पूरे आजीवन, यानी कि जब तक सक्षम नहीं हो पाते आप, तब तक आपको राशन सामग्री जो कि त्यों मिलती रहेगी। क्या कहना चाहोगे अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में और संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? मैं संत रामपाल महाराज के बारे में ये कहना चाहूँगी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें राशन पानी की सुविधा दी और शिक्षा की। और मैं आगे भी ये चाहूँगी कि किसी और गरीब का भी ऐसे ही सुविधा देते रहें। कि कौन सा पड़ाव आपके जीवन में आया कि जहां आपको काम करने में भी करना पड़ा इतनी कम उम्र में? क्या कहना चाहोगे? स्कूल में जाती थी सर, बाद में काम पे चले जाती थी, गाड़ी धोने के लिए उसके कारण छाल धोई पड़ गया हाथ में, इसलिए नाम भेज दिया थी, छाले पड़ गया था। छाले आपके हाथों में गिर गए। कितने टाइम आप काम करते थे वहाँ? वहाँ 6 बजे के बाद में आ जाते थे। 6 बजे के बाद आप घर आ जाते। इतनी कम उम्र में बेटा आप काम के लिए जाते हो, बहुत पीड़ा होती होगी। तो आज संत रामपाल जी महाराज आपकी सहायता के लिए पहुँचे हैं। अब आपको शायद कहीं सिर्फ़ और सिर्फ़ पढ़ना होगा, सिर्फ़ पढ़ाई करनी होगी, और संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार आपको कहीं काम पे नहीं जाना, कहीं नहीं जाना। अब कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, धन्यवाद संत बाबा जी के लिए। तो दर्शकों देखिए, फिलहाल हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम के टीम के जो सदस्य हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर नमस्कार। साहब जी, क्या नाम है सर आपका? इंद्राज दास। इंद्राज दास जी, क्या कहना चाहोगे, आज संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम को लेकर, आज आपकी टीम को लेकर यहाँ पे भेजा है आपको, क्या क्या इनको सहायता दी जाएगी और क्या क्या ये राशन सामग्री है? देखिए जी, संत रामपाल जी महाराज जी ने एक मुहिम चला रखी है, अन्नपूर्णा मुहिम। क्या क्या इनको राशन सामग्री दी जाएगी, थोड़ा सा विस्तार से बताइए। बिल्कुल बिल्कुल जी, देखिए ये आटा है जी, बहुत बढ़िया क्वालिटी का, 25 किलो। ये 5 किलो चावल है जी, और 4 किलो चीनी है, 2 लीटर तेल है जी, प्याज है 5 किलो, और आलू है जी 5 किलो। एक साबुन कपड़े धोने का पैकेट है, सर्फ का पैकेट है, नहाने का साबुन है, मिर्च है 1 पैकेट, धनिया है 1 पैकेट, और जीरा 1 पैकेट, हल्दी 1 पैकेट, चाय टाटा का बहुत उच्च क्वालिटी की, नमक 1 पैकेट है जी, चना दाल है जी, चना काले चने हैं जी, पीली दाल है, हरी दाल है जी, अचार है, 2 डब्बे सूखे दूध के जी, और बेसन है। जो घर की जितनी भी ज़रूरत होती है रसोई के अंदर, वो सारी चीज़ें इनको मुहैया करवा दी गई है जी, ये जो आप देख रहे हो। जी सर, ये जो राशन सामग्री आपके द्वारा दी गई है, ये कब तक चलने की संभावना है? कब तक ये परिवार को चलती रहेगी ये राशन सामग्री? हाँ जी, ये गुरुजियों ने एक कार्ड जारी किया है, जब तक इस घर का मुख्य किसी तरह का खाने कमाने योग्य नहीं हो, और तब तक ये सामान इनको दी जाएगी, चाहे 10 साल लगे, चाहे 20 साल लगे। जब तक इनके खाने कमाने वाले कोई नहीं हो जाता, तब तक इनको ये दे जाएगा। एक कार्ड देंगे, कार्ड के ऊपर जब भी इनको सामान की कोई भी ज़रूरत होगी वो नंबर मिलाएंगे, और नंबर जाते ही हमारे सेवादार इनके पास संपर्क करेंगे गुरुजियों के आदेश अनुसार, और इनको वो सामान
दे दिया जाएगा जी। सर एक चीज़ और है कि जो आज राशन सामग्री दी गई है, टोटल काफ़ी आइटम आपने दी है, ये कब तक चलेगी सर? ये जब तक इनके ये जो 20 दिन चले, महीना चले, जब भी इनके पास कोई सामान कम पड़ जाता है उसी टाइम ये फ़ोन करें और तुरंत अगले दिन इनके पास पहुंच जाएगी वो सामान। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। तो बहन जी अब आपको कैसा लग रहा है राशन सामग्री जो आपको मिली है? हमारे को बहुत अच्छा लग रहा है। सर एक चीज़ हो रहा है, संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम को लेकर बहुत बड़ा परोपकारी कार्य कर रहे हैं। आज समाज में बहुत बड़ी मुहिम ये चलाई है, लेकिन इसके साथ साथ और क्या संत रामपाल जी महाराज समाज कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं? सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा और समाज सुधार के लिए अनेकों कार्य शुरू कर रखे हैं। गुरुजियों का एक मिशन है, उस मिशन के तहत जैसे दहेज मुक्त शादियाँ, नशा मुक्त भारत को देखना चाहते हैं, नेत्र चिकित्सा है, नेत्रों की जांच है, नशा पता के और एक साफ सुथरा समाज को देखना चाहते हैं संत रामपाल जी महाराज। और अब के जो वर्तमान के सरपंच हैं मनप्रीत कौर जी इनका नाम है, इनसे बहन जी से भी बातचीत करेंगे। ये परिवार की देखरेख के लिए भी आते जाते रहते थे इस इलाके में, और ये वर्तमान के सरपंच भी हैं। बहन जी नमस्कार। नमस्कार जी। बहन जी क्या कहना चाहोगे, इस परिवार के कैसे हालात थे, किन किन परिस्थितियों से ये परिवार गुजरता था? आपके गांव में रहने वाला ये परिवार है। मैं तो जी मतलब ये जो परिवार है तो बहुत ही इनकी मंदी हालत थी। और जो बच्चे हैं जी घर से खर्चा चलाने के लिए मजदूरी करते थे। छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके 5 बच्चे हैं जी, जो इनका मतलब बच्चों का जो पिताजी है वो गुजर चुके हैं, 2 साल हो गया जी उनको गुजरे हुए। तो इनकी जो स्थिति है वो बहुत ही मंदी सी थी जी, कमजोर, बहुत ही मतलब ज़्यादा मुश्किल थी जी। मेरे तो यही विचार है, संत रामपाल जी महाराज जी बहुत अच्छा कर रहे हैं गरीबों के लिए, और घर घर जाके सभी की मदद कर रहे हैं। जो गरीब परिवार है उनके बच्चों की और उनके सभी परिवार को और बहुत बढ़िया सहयोग दे रहे हैं जी, उनकी मदद करके। और राशन पानी और दे के बने बहुत बढ़िया काम है जी उनका। सुनिए मैं बतलाऊं कौन है हम सबका रखवाला, वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल, वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल। तुमसे ज्यादा हम सब जाने इस दुनिया का हाल, वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल, वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल। हाल हमारे साथ गांव के पूर्व सरपंच जो हैं पवन कुमार जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। वो अभी यहाँ पे पहुँचे हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। क्या कहना है सर? नमस्कार। नमस्कार सर। सर आपसे जानना चाहेंगे, जो ये परिवार जो है आपके गांव पारता में रहता है, आपकी देखरेख में भी ये परिवार है जी। आज से पहले इस परिवार की क्या स्थिति थी सर? बिल्कुल दयनीय स्थिति है सर। इनके परिवार का जैसे मुख्य 2 साल पहले मृत्यु हो चुकी है, और मेन घर के मुख्य सदस्य औरत ही है। लगभग इसके 4 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं। आजीविका कोई साधन नहीं है। और मैं तो माननीय संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में जो अन्नपूर्णा योजना चलाई गई है, इसका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, जो कि एक ज़रूरतमंद तक उसकी ज़रूरत की जो चीज़ें पहुँचाई जा रही है। और आजीवन जैसे अभी भाई साहब ने बताया, जब तक इसका परिवार कोई सदस्य सक्षम नहीं होगा, कमाने लायक नहीं होगा, तब तक संस्था की तरफ से इनकी मदद की जाएगी। ये बहुत ही सराहनीय कदम है, मैं इसकी भरी प्रशंसा करता हूँ।
जी, बताया जाता है कि जो संत रामपाल जी महाराज जी ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, इसके तहत इनको जो है वो मूलभूत चीज़ें सभी, जैसे इनका एक स्लोगन है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो इनको वो हर चीज़ प्रोवाइड करवाई जाएँगी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा, जो इनको आने वाले समय में ज़रूरत पड़ेगी। तो संत रामपाल जी महाराज जी के लिए आपके क्या विचार रहेंगे? क्या कहना चाहोगे इस अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में? इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा, संत रामपाल जी इसमें बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और जैसे हम ये कहते हैं, जैसे मंदिर वगैरह में डोनेशन देते हैं, तो वो भी अच्छी बात है। लेकिन सबसे बड़ा तो मैं पुण्य काम ये समझता हूँ, जिस ज़रूरतमंद तक उसकी जो ज़रूरत की चीज़ें पहुँचाई जाए, तो वो सबसे बढ़िया पुण्य का काम है। और इसके लिए मैं जो है टीम आई है संतरों आश्रम की तरफ से, और पूज्यवर माननीय अपने महाराज जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और इसी तरह ये स्कीम आगे चलती रहे, ज़रूरतमंद को उसकी सहायता की वस्तु समय पर मिलती रहे। तो हमारी ऐसे न्यूज़ चैनल की टीम भी जो है 100 बार ऐसे संत को नमन करती है, धन्यवाद करती है, जो इस समाज कल्याण के लिए उतरे हैं। तमाम तस्वीरें हम आपको दिखाते रहेंगे, तमाम परिवारों से, गरीब परिवारों से हम आपको मिलवाते रहेंगे। कैमरामैन के साथ मैं संवाददाता अजय खन्ना, धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। हमारा नंबर है 99928 00455 9992 60 0771 99926 0016 99926 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट, संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब।